स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 4A को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पर। देखिए, इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में बांटिए या फिर विभाजित कीजिए। ठीक है, बांटना है या फिर विभाजित करना है हमें। ठीक है, तो बांटना और विभाजित करना आपको पता होगा। विभाजित यानी दो हिस्सों में या चार में, जितने में भी बोले तो उतने में बांट देंगे। तो इसने कहा है दो भागों में बांटना। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है। इसमें 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड हमें खींचना है। शांति से सुनिए। हमारे पास एक पैमाना होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, प्रकार। तो प्रकार भी होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस लाइन को खींचिए। ये तो पैमाने से खींच दोगे आप 6 सेंटीमीटर से। ए और बी इसके नाम रख दीजिए। प्रश्न नंबर 1 को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 को कर रहे हैं। 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड हमने खींच लिया है। अब इसको दो बराबर भागों में हम किस तरह से बांटेंगे। तो प्रकार की एक नोक यहाँ रखिए और आधे से ज़्यादा दूरी रखिए इसकी, और ऐसे एक चाप लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, जब तुम ऐसे लगाओगे तो उसके बाद क्या करना है, ये वाला एक चाप है, इसकी प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल जो होती है आगे की, उसको ऐसे एक चाप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला देंगे। किसकी मदद से, पैमाने की मदद से। तो इन दोनों लाइनों को आप मिला सकते हो पैमाने की मदद से। ठीक है, तो ये एक लाइन हमने बना दी है, इस तरह से खींच दी है। ठीक है, तो आप चाहे इन दोनों को लाइनों को मिटा सकते हो जो चाप लगाई गई थी। ठीक है, अब ये 3 सेंटीमीटर में इधर हो गई है और 3 सेंटीमीटर में इधर हो गई है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा बहुत ही आसानी से समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 2 पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। सुनिए ध्यान से। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। जिसमें हम अभ्यास कर रहे हैं उस पुस्तिका पर खींचना है। तो हम पहले इस लाइन को पूरा कर देते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो पहले ये समझिए, एक जो छोटा सा, ये छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, एक वृत्त गोले को कहते हैं। ठीक है, वृत्त आपके समझ आ गया। तो वो कैसे बनाना है, एक केंद्र यानी पॉइंट लेकर, प्रकार की नोक यहाँ रखकर, और जो पेंसिल होती है उसको यहाँ से यहाँ तक पैमाने की मदद से नाप लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पर पहले 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर नोक रख के और पेंसिल की नोक यहाँ रख के 3 सेंटीमीटर हम नाप सकते हैं। अब उसके बाद मापने के बाद ऐसे एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम इसी तरह से बनाने वाले हैं। तो ये अभी हम अंदाजे से बना रहे हैं। एक केंद्र ऐसे मानकर 3 सेंटीमीटर लेकर के, ये 3 सेंटीमीटर हमने अपनी तरह से मान लिया है, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर पूरा नहीं है। तो आप नाप कर ही इसे बनाइएगा तो बेहतर बनेगा। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने की। ठीक है, तो जैसे भी हम पे बन पाएगा बिना प्रकार के माध्यम से, तो हम उसी तरह से बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है। उसमें बोल रहा है अब आगे कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। तो हमने खींच लिया है। उसके बाद बोल रहा है इसमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। तो समांतर को समझिए और जीवा को समझिए। तो एक वृत्त होता है जो, उसमें यहाँ पर या यहाँ पर खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ये जीवा है। ठीक है, ऐसे खींच दो, या फिर इसके बाद नीचे कोई सी भी खींच दो, या फिर ऐसे खींच दो, या ऐसे खींच दो। ये जो है ये जीवाएं हैं। ठीक है, वृत्त की एक परिधि से दूसरी परिधि पर टच हो,
लाइन वो जीवा कहलाती हैं। समझ गए होंगे आप। और बोला है कि समांतर ना हो। अब समांतर को समझिए। समांतर किसे कहते हैं? जब लाइन दोनों ये आपस में सामने सामने हो या ऐसे हो, ऐसी लाइनें, तो एक दूसरे के समांतर हैं। समझ में आया? और ये बोल रहा है कि समांतर नहीं हो, तो ना होने के लिए आप लाइन खींचेंगे एक ऐसी और एक ऐसी, तो ये दिखेंगी नहीं, यानी एक सी नहीं दिखेंगी। एक ऐसी हो जाएगी तिरछी सी और एक सीधी हो जाएगी। तो ये लाइनें समांतर नहीं होने की। आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने ये सोल्व किया है और किस तरह से अब इसको करने वाले हैं। ठीक, तो एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक की जीवा इसको खींच देंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी, क्योंकि इसने बोला है। तो ए बी, और इसके बाद सी डी लाइन हम खींच देंगे ऐसे। सी डी एक जीवा इस तरह से खींच देंगे, इसको जीवा कहेंगे, सी और डी। तो ये समझ गए होंगे आप सभी कि सी डी दोनों की दोनों यहाँ पर हम खींच चुके हैं। तो ए बी और सी डी दो जीवाएं खींच चुके हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे प्रश्न में क्या कहा है? इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। यानी इनके लंब समद्विभाजक यानी आधा इनका समद्विभाजक नीचे तक खींचना है और इसका भी खींचना है इस तरह से। तो समद्विभाजक कब कैसे होगा? आपको यहाँ पर दिखाया है कैसे समद्विभाजक होगा। इसी तरह से आप इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, ये वाली लाइन में। ठीक है, तो इनके समद्विभाजक खींच के बताना है कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो एक बार देखते हैं। पहले इसका मान देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो हमने इसका केंद्र का नाम लिखना भूल गए थे, O है। तो ध्यान से समझ लीजिए कि इसका केंद्र का नाम क्या है? O। ठीक है, अब इनके समद्विभाजक खींचेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ठीक है, एक बार के समझने में ही आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई में हमेशा लगे रहें, ध्यान से समझते हुए चले। और अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो में आपको अंत में, इस वीडियो के लास्ट में इसका दक्षता अभ्यास 3 को 2 क्लासेज हैं उनकी वीडियोस को इस वीडियो में लगा दूंगा। तो आप लास्ट वीडियो में देख लेना कि पीछे की क्लासेज कैसे की गई हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका समद्विभाजक किस तरह से करेंगे। एक लाइन ऐसे चाप लगाओगे और एक चाप इस तरह से लगाओगे और फिर इसके बाद आधा कर दोगे ऐसे लाइन को मिला करके। ठीक है, इस तरह से ये इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, एक तो लाइन इस तरह से काट दी जाएगी और इसके बाद इसका भी समद्विभाजक हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसका आधा ऐसे करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम कर देंगे इस लाइन को ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन कहाँ जाएगी? इस पे O बिंदु पर टच हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा प्रकार और पैमाने के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आप जब करेंगे ना तो O बिंदु पर ही आकर मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ बिंदु O पर काटती है। बिंदु, हाँ बिंदु O पर AB और CD समांतर रेखाओं के लंब समद्विभाजक एक बिंदु को काटते हैं। यानी क्या बोलेंगे कि किस बिंदु पर काटेंगे? तो इनके समद्विभाजक क्या है? बिंदु O पर काटेंगे, बिंदु O पर काटेंगे। ठीक, ठीक है, या बोल सकते हो सीधा हाँ बिंदु O। आंसर है बिंदु O। ठीक, बिंदु O पर काटेंगे, इतना ही लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 भागों में या बराबर भागों में बांटिए। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड है जिसको हमें 4 टुकड़े करने हैं या 4 बराबर भागों में बांटना है।
तो किस तरह से करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखिए। तो एक 8 सेंटीमीटर का हम पहले क्या क्या करेंगे, एक पैमाने से 8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींच देंगे, जिसका नाम क्या रखेंगे, ए और बी। 8 सेंटीमीटर का ये हो चुका है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बिना नापे ही किया है, आप अपने पैमाने में नाप करके देख सकते हो। 1 सेंटीमीटर इतने से करीब इतना होगा, ठीक है। जिसमें लाइनें एक ये हो जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर पांचवी थोड़ी छोटी सी होती है, ये बड़ी होती हैं, ठीक। फिर छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं और एक ये हो जाती है, 10 हो जाती है। तो 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो पैमाने से आप ढंग से नाप के देख लेना, इसमें जगह छोटी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इस तरह से किया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 8 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है। तो ये एक न्यून कोण आप बना लोगे इसके ही सीध में, ऐसे न्यून कोण। और न्यून कोण बनाने के बाद तुम्हें क्या बनाना है, क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक चाप लगा देनी है, फिर दूसरी चाप बराबर बराबर माप में होनी चाहिए, फिर तीसरी चाप, फिर एक चौथी चाप। तो जब ये बराबर बराबर माप की होंगी तो इस वाली माप से इस वाले को पॉइंट को मिला देना पैमाने की मदद से, और फिर ये वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, फिर चौथा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो ये बराबर 4 भागों में बांट दिए हैं हमने, ठीक है, प्रकार। और उसके इसमें बोला तो नहीं है कि 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित कीजिए, कि किसके माध्यम से ही करना है आपको। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप माप कर भी कर सकते हो, वैसे आप माप कर ना करें तो अच्छा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि इनकी बराबर माप होगी ना, तो ये अपने आप ही बराबर में मापे जा सकते हैं। तो ये 2-2 के हो जाएंगे, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो चुका है। इन लाइनों को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना ही बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इसका पार्ट 2 भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे, और समय निकाल कर आपकी क्लासेस भी जल्द से जल्द पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस चैनल पे आप सभी नए हो तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आगे भी और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे की वीडियोस जल्द बना पाऊँ और आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।